से अमित शाह जी देश में एक बड़े आंदोलन की, देश में एक बड़े बवाल की, देश में एक बड़े दंगे की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा सीधा आरोप है कि बलात्कारियों को पार्टी में भर करके जगह जगह दंगे करवा करके आप जो सरकार लाना चाहते हैं वो सरकार नहीं चलेगी। देश की जनता खाने के लिए मर रही है, लेकिन वहाँ मोर को खाना खिला रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू शेर को जब भोजन कराते थे तो वो शेर कहलाते थे। हमारे माननीय मोदी जी मोर को दाना खिलाते हैं तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश तो पूरी तरीके से हत्या प्रदेश बन ही गया है। अब देश को भी हत्या देश बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है। बिहार में जिस तरीके से भाजपा के विधायकों को, मंत्रियों को लात जूते से मारा जा रहा है, पूरे देश में इस तरीके से अब मारने की तैयारी युवा कर रहे हैं। गरीब पूरी तरीके से मर गया है, मध्यम वर्गीय परिवार अब मरने के कगार पे आ गया है। भारतीय जनता पार्टी वाले सुन लो, कांग्रेस ने पोलियो पिला दिया था तो आज तुम लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो। अगर यही पोलियो पिलाने की जगह ताली और थाली घंटा बजवाता तो क्या होता तुम्हारा? तुम बताना कमेंट बॉक्स में। सुदर्शन जी किस आधार पे कहे कि जामिया के बच्चे जिहादी होते हैं? वो आधार लेकर दें, और नहीं तो सुदर्शन जी को फांसी की सजा देनी चाहिए। सरकार न दे तो जनता को बीच चौराहे पे मार डालना चाहिए। जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो हवाई चप्पल निकाल के पैर जला करके बिहार पहुंचा है। वो बिहारी छोड़ेंगे नहीं, बिहारी मार रहे हैं भाजपा के नेताओं को। आप जाकर के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास औकात है तो वो बॉर्डर पर बिना युद्ध के और बिना हिंदू मुस्लिम के दंगे पे लड़ के देख ले। यदि जनता उसको लात मार के भगा नहीं दी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जामिया मिलिया इस्लामिया प्रबंधन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर सुरेश चौहाड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि एक ट्रेलर ट्वीट किया गया था सुरेश चौहाड़के के द्वारा, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया में यूपीएससी जिहाद के नाम से ट्रेलर चलाया गया था। और इसके बाद से उनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर के जद्दोजहद चल रही है। और सुरेश चौहाड़के जो सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां पर कुछ लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यूपीएससी जिहाद के नाम से जो ट्रेलर रिलीज हुआ था उसमें ऐसा क्या था जिसको लेकर के कार्रवाई की मांग सुरेश चौहाड़के के ऊपर की जा रही है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। विश्वनाथ कुंवर नाम है। क्या मानते हैं इस ट्रेलर में ऐसा क्या था जिससे जामिया मिलिया इस्लामिया प्रबंधन का खासा नाराज है और जो सुदर्शन चैनल है उसके प्रधान संपादक के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, सुदर्शन चैनल ये ट्रेलर दिखाता है कि जामिया से यूपीएससी जो पास करके निकलता है वो जिहादी है। अब सुदर्शन चैनल के उस चौहान जी से बात मैं पूछना चाहता हूँ कि वो किस प्रूफ और किस आधार पे ये तथ्य को पहले रखें। क्या जामिया यूनिवर्सिटी एक धर्म समूह, वर्ग समूह का है इसलिए उसको टारगेट कर रहे हैं, या वाकई में ऐसा है? ये किस साक्ष्य के आधार पर बताए? यदि उन्होंने ये ट्रेलर दिखाया तो उनको ये साक्ष्य भी देना चाहिए। यदि ये साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब ये एक धर्म विशेष पर प्रहार करके इस देश को दो भागों में बांटने का काम करेंगे और चाह रहे हैं कि देश में दंगे फसाद हो और उसकी आग लगाने की एक कड़ी है। तो जब किसी अपने देश में कोई अपना व्यक्ति इस तरीके से आग लगाएगा तो वो देशद्रोही कहा जाएगा कि जामिया के लोग देशद्रोही कहे जाएंगे। तो क्या ऐसे देशद्रोही को, सुरेश चौहान जैसे देशद्रोही को के ऊपर इस सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यदि जामिया ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है कि भाई आखिर किस साक्ष्य के आधार पर दिए। यदि इनके पास साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें, और साक्ष्य नहीं है तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनके जैसे लोगों को इस समाज से बहिष्कार करके इस समाज में इतनी बुरी दशा कर देनी चाहिए कि उनके जैसे लोग दोबारा ऐसी करतूत करने की हिम्मत ना कर पाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी बातें एक पार्टी के इशारे पे चलाई जा रही हैं। आप इस चीज़ को समझिए। जहां सत्ता आज हर जगह फेल होती जा रही है, जहां 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं और 6 साल में आज 12 करोड़ रोजगार देने की जगह 12 करोड़ रोजगार छीनने का आप काम किए, आप अर्थव्यवस्था को गिराने का काम किए, महिलाओं की सुरक्षा आप कर नहीं पाए, आर्थिक नीति आपकी सही नहीं रही। विदेश नीति में अमेरिका कह रहा है कि भारत में अमेरिकी कोई न जाए क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कोरोना
से भारत इतना त्रस्त है कि वहाँ अपने नागरिकों को जाने के लिए भेज रहा है। ये उनकी नीतियाँ हैं। जब चारों तरफ से आदमी फेल होगा तो किस चीज़ पे जाएगा? तो व्यक्ति अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए मुझे सत्ता पाना है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं। आपके और उनके में आपस में युद्ध कराएंगे, आप खुद एक दूसरे को मारकर एक तरफ पल्ला खींच लेंगे और हमारी सरकार फिर बना देंगे। ये एक सरकार की बिल्कुल देखिए मोनोपोली है। ये सरकार के एक एजेंट हैं। यदि ये सरकार के एजेंट नहीं है तो जामिया को लेटर नहीं लिखना पड़ता। अभी तक इस टेलर का संज्ञान लेकर मुकदमा कायम करके देशद्रोह का वो जेल में चले गए होते, लेकिन ये न करना ये साबित करता है कि वो सरकार के एजेंट हैं और सरकार दूसरे दरवाजे से बैक फुट से जैसे जनता को गुमराह करती है, उसी तरीके से इन पत्रकार महोदय के माध्यम से जनता को गुमराह करके देश में बड़े दंगे की तैयारी कर रही है। आज अमित शाह जी कोरोना को लेकर के भूमिगत हुए हैं। मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। कहीं ना कहीं से अमित शाह जी देश में एक बड़े आंदोलन की, देश में एक बड़े बवाल की, देश में एक बड़े दंगे की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि ऐसे एजेंटों को अपने आगे लाना, ऐसे एजेंटों द्वारा इस तरीके का बयान दिलवाना कि यूपीएससी में वहाँ का लड़का जो जाता है वो जिहादी होता है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से सत्ता ऐसे एजेंटों को आगे बढ़ा करके देश में दंगे करवाना चाहती है और उस दंगे का ठिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये उनका प्लान चल रहा है। इसलिए मैं इस सत्ता को ये बधा देना चाहता हूँ कि ये सरकार इस तरीके के बयान वाले लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके यदि नहीं जेल में डालती है, उनके मुंह को बंद करने का काम नहीं करती है, तो उसको बात करना है किसी मीडिया को या सरकार को तो रोजगार पे बात करे, आकर के नौजवानों से, किसानों से बात करे, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करे। ये सब चीज़ें बात करने के लिए नहीं है। विकास के मुद्दे उनके पास नहीं है। जामिया में जिहादी पैदा होते हैं, ये मुद्दे उनके पास है। ये स्पष्ट ये दर्शाता है कि सरकार हर जगह फेल है और सरकार अपने फेल होने की बौखलाहट में इस तरीके के करतूतों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सरकार कान खोल कर ये सुन ले, आज का नौजवान, आज का युवा मूर्ख नहीं है। इस तरीके की हरकतों से यदि बात नहीं आए हमारे सरकार और हमारी सरकार के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो भी लोग, तो ये नौजवान आने वाले दिनों में आपको उखाड़ फेंकेंगे। सत्ता में रहने का हक नहीं है। आप ये भूल रहे हैं कि यही नौजवान झूम करके वोट दे करके आपको सत्ता में लाए थे कि 2 करोड़ आप रोजगार देंगे, मैं नौकरी करूंगा, खुशहाल रहूंगा। आज आप वही नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। उसी नौकरी को छीन करके, उसी महिला के साथ अत्याचार करके, बलात्कारियों को पार्टी में भर करके, जगह जगह दंगे करवा करके आप जो सरकार लाना चाहते हैं वो सरकार नहीं चलेगी। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ और कहता हूँ कि यदि जामिया वाले मुद्दे पे, बयान पे यदि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो भारत का नौजवान रोड पे उतर करके इस चीज़ का विरोध करेगा और आने वाले चुनाव में इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। आपने देखा कि किस तरीके से नौजवानों में रोष है, क्योंकि ये सीधे सीधे नौजवानों के ऊपर ही हमला बताया जा रहा है। जिहाद को लेकर के, यूपीएससी जिहाद को लेकर के जामिया मिलिया इस्लामिया ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और उसमें सुरेश चौहाड़के के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि ये बनारस खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो कैसा मैसेज जाता है इस कार्रवाई पे? पहली बार पत्रकार महोदय जब कोई कहता है ना कि बनारस माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, तो बहुत तेज हंसी आती है। हंसी आती क्यों है? संजोग देखिए, जब जब आप हमसे मिलते हैं तब तब कहीं ना कहीं गोलियां चलती रहती हैं। अभी आप 4 दिन पहले हमसे आप मिले थे, बीएचयू के ट्रामा सेंटर से 4थे तल्ले से कूद के मरा, लंका पे गोली चल रही है। और आज देखिए, आज हम मिले हैं और आज चौका घाट के पास 2 हत्याएं हुई, 2 घायल भी हुए। तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश में अराजकता का माहौल है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा मत बांटो इंसानों को। बहुत दुख होता है कि जिस देश के युवा माननीय मोदी जी को अपने दिल में रखते हैं, उनको मानते थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर छलावा किसी के संग हुआ है वो युवाओं के संग हुआ है। रोजगार के नाम पे हुआ है युवाओं के संग, महिलाओं के संग सबसे ज़्यादा हुआ है, बलात्कारों पर लेकर के हुआ है। लेकिन इनके जो टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, गोदी मीडिया की जो इनकी फ्रेंचाइजी है, ये पूरी तरीके से देश में अराजकता का माहौल लगातार फैलाते चले जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि माननीय मोदी जी आते थे बनारस में, कहते थे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है।
8 महीने हो गया इस कोरोना काल में मोदी जी का दर्शन नहीं हुआ। देश की जनता खाने के लिए मर रही है, लेकिन वहाँ मोर को खाना खिला रहे हैं, मोर को दाना खिला रहे हैं। 4 सूट करते हैं, 4 सूट में 6 कपड़े बदलते हैं वो। तो इस तरीके से हमारे देश के जब प्रधानमंत्री रहेंगे तो हमारे गरीब गर्ग में ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मांग करता हूं कि जामिया यूनिवर्सिटी के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का कमेंट किया गया है उस पर पूरी के तरीके से जांच बैठे और उस पर उनको कानून के हिसाब से उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आपने देखा होगा जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें नेशनलिटी पूछी जाती है इंडियन, तो हम लोग नेशनलिटी में इंडियन टिक करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है आपस में भाई भाई। कोरोना काल में आपने देखा जिस तरीके से जमातियों को लेकर प्रोपोगेंडा बनाया गया, ये बहुत ही खतरनाक प्रोपोगेंडा था। और आज हाई कोर्ट ने भी उसको कह दिया कि नहीं, जमातियों के नाम पे इस तरीके से कुछ नहीं है। आज आप सर्वे उठा के देख लीजिए तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इस कोरोना के नाम पे कितना बड़ा षड्यंत्र भारत देश में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारत मत जाना, भारत पाकिस्तान का हो गया है, भारत पाकिस्तान की तरह हो गया है। क्यों कहा मालूम है आपको? जब दिन भर गोदी मीडिया भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान करती जाएगी, जब आप अपनी तुलना तुच्छ लोगों से करेंगे तो आप भी तुच्छ की श्रेणी में आ जाएंगे। वही आज हमारे देश के साथ हुआ है, वही आज हमारे युवाओं के संग हुआ है, वही हमारे आज माताओं बहनों के संग हुआ है और वही आने वाले कल में होगा। अगर 2022 और 24 में आपकी आंखें नहीं खुलती है, 125 करोड़ देशवासियों की आंखें नहीं खुलती है तो देश गर्ग में जाएगा। जवाहरलाल नेहरू थे, वो शेर को दाना खिलाते थे, शेर को भोजन कराते थे, लेकिन ये मोर को कराते हैं। फिर क्या हुए जवाहरलाल नेहरू? मैं पूछना चाहता हूँ 125 करोड़ देशवासियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब जवाहरलाल नेहरू शेर को जब भोजन कराते थे तो वो शेर कहलाते थे। हमारे माननीय मोदी जी मोर को दाना खिलाते हैं तो वो क्या है? आप लोग बताइएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सुरेश चौहाटके के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सुरेश जी के ऊपर जो भी है, मैं तो सम्मान से नाम लूंगा, सुरेश जी के ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से उस पर जांच बैठाए और पूरा कार्य अच्छे से करे। जिस तरीके से सुशांत सिंह, अब बिहार का चुनाव है, सुशांत सिंह हर चैनल पे बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है। मैं कहता हूं कि सुशांत सिंह क्या थे? हमारे 48 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उन पे जांच बैठाइए, उन पे सीबीआई बैठाइए, उन पे कार्रवाई कीजिए, ना कि सुशांत सिंह पे। चीन में हमारे 18 जवान शहीद होते हैं, उस पे जांच बैठाइए। वो 18 जवान कहाँ के थे? बिहार के थे, उस पे जांच बैठाइए। बिहार में चुनाव है, देखिएगा बॉर्डरों पे तानाशाही होना शुरू हो जाएगी, गोलियों की बौछार चलनी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश तो पूरी तरीके से हत्या प्रदेश बन ही गया है। अब देश को भी हत्या देश बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाती चली आ रही है। शर्म करो भाजपाइयों, ये दिन अब तुम्हारा 22 और 24 में जनता समझदार हो गई है। बिहार में जिस तरीके से भाजपा के विधायकों को, मंत्रियों को लात जूते से मारा जा रहा है, पूरे देश में इस तरीके से अब मारने की तैयारी युवा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, युवा इसलिए कर रहे हैं कि उनको बेरोजगार कर दिया गया, गरीब पूरी तरीके से मर गया है, मध्यम वर्गीय परिवार अब मरने के कगार पे आ गया है, अपना EMI नहीं पे कर पा रहा है। EMI पे 6 महीना इन्होंने बढ़ाया, EMI पे 6 महीना का ब्याज बढ़ा है। बिजली के बिल जो 4 रुपये यूनिट आते थे, आज 9 रुपये यूनिट आते हैं। गैस सिलेंडर जो 400 में मिलता था, आज वो 700 में मिल रहा है। कहाँ गया भैया? माननीय मोदी जी कहते थे, भाइयों और बहनों, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठना चाहिए, मुझे ऐसा देश चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, 125 करोड़ देशवासी ये कह रहे हैं, जिन्होंने माननीय मोदी जी को वोट दिया कि हवाई जहाज में बैठने वाला आज ट्रेन में बैठने की नौबत आ गई है। हवाई जहाज में जूता पहनते थे, अब चप्पल पहन रहे लोग। ऐसी भूखमरी का शिकार देश होता चला जा रहा। हंगर इंडस्ट्री में 2019 में 108वें पावदान पे हम लोग थे। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था ये बात कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रोक के लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाए तो देश में कोरोना बच सकता है, लेकिन उनको पप्पू पप्पू कह करके यही भारतीय जनता पार्टी वाले उनकी बात नहीं सुनी, हौदी मौदी कर रहे थे। जिसको अपना मित्र बनाया वही कह रहा है कि इस देश में मत जाओ, ये देश पाकिस्तानियों की तरह हो गया है, इजराइल की तरह हो गया है। इस तरीके की जो टिप्पणियां सुनने में आ रहा है,
जब आप बुला करके झूला झूलाओगे, जब आप बुला करके घंटी ताली थाली बजाओगे, तो यही देश का होने वाला है। कांग्रेस ने तो पोलियो पिला दिया था, भारतीय जनता पार्टी वाले सुन लो, कांग्रेस ने पोलियो पिला दिया था, तो आज तुम लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो। अगर यही पोलियो पिलाने की जगह ताली और थाली घंटा बजवाता तो क्या होता तुम्हारा, तुम बताना कमेंट बॉक्स में। एक पत्रकार, आप कह सकते हैं कि एक बड़े चैनल का प्रधान संपादक अगर इस तरह के ट्रेलर, इस तरह की स्टोरी बनाता है तो उसका जो भारत के नौजवान हैं उस पर कैसा असर पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई की मांग हो रही है तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहले तो एक बात बता दूं कि वर्तमान पत्रकारिता मर चुकी है। कुछ लोग हैं जो जिंदा किए हैं आपकी तरह। पत्रकारिता का अर्थ होता है कि सत्ता की आंख में आंख डालकर उसका प्रश्न पूछना। क्या आज के समय में ऐसा है? किसी पत्रकार की क्षमता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की आंख में आंख डाल के प्रश्न पूछे कि आपने ये क्यों किया? आज की पत्रकारिता दलाली हो गई है। आज की पत्रकारिता डर की पत्रकारिता हो गई है। लोग डर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, और उसमें पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। अब पत्रकारिता सत्ता के इशारे पे चल रही है। तो जहाँ पत्रकारिता सत्ता के इशारे पे आ जाती है, वहाँ नौजवानों को, देश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया जाता है। लेकिन किसी भी गलत चीज़ों को आप एक बार दो बार दिखा कर उसको सही साबित कर सकते हैं। लेकिन भारत के नौजवान जागरूक हैं, वो जान रहे हैं कि आप ये न्यूज़ किस पर्पज़ से और क्यों दिखा रहे हैं। यदि ऐसे पत्रकार ये दिखा रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कुछ भाजपा के साथी मुझसे तर्क करते हैं कि आप लोग मुस्लिमों का इतना बचाव क्यों करते हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से उनको बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से आपके, कि मुस्लिमों का बचाव नहीं करते हैं। हम देश की उस अच्छी जनता का, उस जागरूक जनता का बचाव करते हैं जो इस देश के लिए समर्पित है। जो देश के लिए नहीं है उसको मुसलमान और हिंदू से क्यों जोड़ रहे हैं? वो चाहे जो व्यक्ति हो, उसको सरकार सजा दे, उसको काला पानी की सजा दे, उस पर हमारी टिप्पणी हो तो आप बताएं। सुदर्शन जी किस आधार पे कहें कि जामिया के बच्चे जिहादी होते हैं? वो आधार लेकर दें, और नहीं तो सुदर्शन जी को फांसी की सजा देनी चाहिए। सरकार न दे तो जनता को बीच चौराहे पे मार डालना चाहिए ऐसे पत्रकारों को, क्योंकि ऐसे पत्रकार नौजवानों को भड़का करके देश में आग लगाते हैं। बेरोजगार तो आप बना ही दिए, अब आप जंजीरों के पीछे उसको भेजकर, जेल के पीछे उसको भेज करके बर्बाद करना चाहते हैं। आज हमारा देश इतना ज़्यादा पीछे चला गया है कि सीरिया और पाकिस्तान से अमेरिका जैसे देश तुलना कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में गर्व से हम लोग ताकत से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, और हमारी तुलना सीरिया और पाकिस्तान से अमेरिका जैसा देश करे। लालत है ऐसी सरकार पे और ऐसे चलाने वाले लोगों पे। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि आज के न्यूज़ चैनल के लोग भाजपा के एजेंट के रूप में इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए, चैनल के सभी लोग हमारी बात सुन रहे होंगे। आज टीवी जब खोलेंगे, मैं भी खोलता हूँ, दिन भर एक न्यूज़ चलता है, सुशांत सिंह और रिया। मैं नहीं कहता हूँ कि वो न्यूज़ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ सुशांत सिंह के साथ मेरी सिंपैथी नहीं है, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए, उसके बाद देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। युवा रोजगार हो गया, महिलाएं सब सुरक्षित हो गई। आखिर इस विषय पे, प्रश्न पे क्यों नहीं कोई बात करता है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। वो सिर्फ एक चुनावी एजेंडे को पकड़ के चुनाव लड़ना जानती है। आज सुशांत सिंह के मुद्दे को इसीलिए पकड़ी है कि बिहार की जनता की सिंपैथी ले, लेकिन उसी बिहार की जनता जब लॉकडाउन में पैदल रेंग रही थी तो ये प्रधानमंत्री एसी में बैठ करके मजा ले रहे थे, जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। वो हवाई चप्पल निकाल के पैर जला करके बिहार पहुंचा है। वो बिहारी छोड़ेंगे नहीं, बिहारी मार रहे हैं भाजपा के नेताओं को, आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि आप उनको भी छल रहे हैं। सुशांत सिंह के मुद्दे से जोड़कर उनका वोट लेना चाहते हैं और फिर उसी तरीके से पैदल छोड़ देंगे मरने के लिए हैं। आज वहाँ के नौजवान बिहार के जा करके कहाँ से पैदल चल करके आके अपने भुखमरी के कगार पर कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है चैनल लोगों को। सुशांत सिंह के मुद्दे पर दिन भर आप बात करेंगे। अब चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा, अब चुनाव सुरक्षा के मुद्दे पे होगा, अब चुनाव किसान के मुद्दे पे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब जुमलेबाजी नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब अगली तैयारी कर रही है। उनके पास दो ही मुद्दे हैं, मैं देशवासियों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास औकात है तो वो बॉर्डर पर बिना युद्ध के और बिना हिंदू मुस्लिम के दंगे पर लड़ के देख ले। यदि जनता उसको लात मार के भगा नहीं दी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं समाज में सामाजिक एक्टिविटी को छोड़ दूंगा, मैं भी संन्यास लेकर के कहीं बैठ जाऊंगा किसी साधु महात्मा की तरह कि इस देश में हमारी बातें सही नहीं हुई। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है
कि भारतीय जनता पार्टी यदि देश में तनाव कराकर, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान से तनाव कराकर बिना वजह का छोटे मोटे बवाल कर सकते हैं, किसी दूसरे देशों को लेकर के तनाव करके देशभक्ति जगाने का काम करेंगे, या तो हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाएंगे। दूसरा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास चुनाव लड़ने के लिए। ये पूरा देश जान चुका है और इसी चीज को रिसाइकलिंग करने के लिए, इसी चीज को की शुरुआत करने के लिए ऐसे पत्रकारों को जिंदा किया जा रहा है जो इस तरीके की भाषा बोले और इस तरीके के भड़काऊ भाषण, पेड पैसे दे करके। उनके पास हर तरह के लोग हैं, हिंदू में भी मुस्लिम में भी, जिसको पैसे देते हैं। किसी मुस्लिम को पैसे दे करके हिंदू के खिलाफ भड़काऊ बयान ये दिलवाते हैं, किसी हिंदू पत्रकार को पैसे दे करके भड़काऊ बयान दिलवाते हैं, और दोनों के बयान से जनता में आक्रोश होता है, दंगे होते हैं, डिवाइडेशन होता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। देश की जनता स्पष्ट जान ले कि हमको दंगे नहीं करना है, हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको सशक्त भारत चाहिए, हमको मजबूत भारत चाहिए, विश्व में आंख से आंख मिलाकर देखने वाला भारत चाहिए। मोदी जैसा आंख में आंख मिलाकर देखने वाला, कहने वाला नहीं। वास्तविकता में देश में मेरे हिंदुस्तान को पूरे विश्व के किसी भी देश की आंख में आंख मिला करके देखने की ताकत वाला हमें हिंदुस्तान चाहिए। ये ढकोसला हिंदुस्तान नहीं चाहिए कि कहेंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2 करोड़ छीन लेंगे। मोदी जी ने जो कहा है उसका सीधे उल्टा कहा है। मोदी जी आएंगे बनारस में तो यहाँ माँ गंगा मैया बुला लेंगी, कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक के बेटा बन जाएंगे, बिहार में जाएंगे तो बट्टी चोखा इनको प्रसिद्ध हो जाएगा। ये सीधी जुमलेबाजी करते हैं। हिम्मत है तो बिहार में जाकर विकास की बात करिएगा, बताइएगा कितना करोड़ रुपया हमें दिया हूँ विकास के लिए और कहाँ कहाँ विकास हुआ है, कितने नौजवानों को रोजगार दिए हैं, लॉकडाउन में कितने नौजवानों को बिहार तक हम पहुँचाने का काम किए हैं। ये बता करके चुनाव लड़ लीजिएगा मोदी जी, आपकी औकात वहाँ की जनता समझा देगी। ये तो बनारस से कुछ हुआ। इनका कहना है कि सुरेश चौहान के जो सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक हैं, उन्होंने एक ट्रेलर के माध्यम से भड़काने की कोशिश की है, हिंदू मुस्लिम युवाओं को, छात्रों को बांटने का काम किया है। और ऐसे में सिर्फ सुरेश चौहान के ऊपर कार्रवाई न हो बल्कि इनके माध्यम से बाकी पत्रकारों के ऊपर भी उंगली उठाई गई है। आरोप लगाया गया है कि वो बीजेपी के सानिध्य में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।